खाद्य एवं रसद विभाग के बीपीएल राशन कार्ड धारक, अंत्योदय कार्ड धारक एवं रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की सूची में सम्मिलित लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इस योजना से जहां बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा, वहीं समस्याग्रस्त बुनकर उद्योग के लिए भी यह योजना जीवन दायिनी साबित होगी, क्योंकि इस योजना में दी जाने वाली साड़ियाँ और कंबल के 60% खरीदारी यूपीका के माध्यम से पंजीकृत बुनकर समितियों क्लस्टर से ही की जाएगी। सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ बुनकरों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ जरूरतमंद भी राहत महसूस कर रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। पीटर ड्रकर ने कहा था, उद्यमी हमेशा बदलाव की तलाश में रहता है और उसे अवसर में बदल देता है। पीटर ड्रकर की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले उद्यमियों को सम्मानित करेगा समय उद्यमी 2013। आ रहा है देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड उत्तर भारत के 7 राज्यों में। सर, सोरू और जमीन का खेल, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, प्रदेश में बढ़ता क्राइम का ग्राफ। अपराध से करें आपको सावधान। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे जुर्म की दास्तान। सियासत की बिसात पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जाना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाज। लेकिन हम जानते हैं हर शहर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। इसलिए हम लाए हैं एक साथ एक जगह, मेरा शहर मेरी खबर, शाम 6 बजे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भविष्य फल में। तो भविष्य फल में हम जानते हैं ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत रहस्य और उपाय जो आपकी थमी हुई जिंदगी में ला सकते हैं रफ्तार, जो आपके जीवन को दे सकते हैं नई दिशा, जिनसे आपको मिल सकती हैं मनचाही खुशियां। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए अपना साप्ताहिक राशिफल। यह बताने के लिए गोरखपुर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम भविष्य फल। तो आज रविवार है और हर किसी को इंतजार है कि उसका सप्ताह कैसे बीतने वाला है, और पंडित जी हमारे बीच पहुंच गए हैं जो आपको बताएंगे आपका साप्ताहिक भविष्य फल। पंडित जी, दर्शकों के सवाल तो हम लेते ही हैं, लेकिन दर्शकों को इंतजार रहता है उनके साप्ताहिक भविष्य फल का। ये सप्ताह उनका कैसा बीतेगा, अगर कुछ कठिनाई है तो उपाय वो क्या करें, ये आप उनको बताते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं भविष्य फल से ही। जी, सबसे पहले हमारी प्रथम राशि जो है वो मेष राशि है। सप्ताह का प्रारंभ विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको यह करना है कि थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे अंकुश लगाना है, निर्णयों को सोच समझ करके लेना है। बाकी हर दृष्टिकोण से सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छा है। सप्ताह के मध्य में शत्रु उपद्रव संभव है,
थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा आप लाभान्वित किए जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी और हर तरह से ये सप्ताह की जो मध्य होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। सप्ताह के अंत में आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है और अभी नए व्यवसाय की शुरुआत आपको नहीं करनी है, ये इतना मेष राशि को ध्यान रखना है। वृषभ राशि, इन दिनों आप कौटुंबिक सुख में गोते लगा रहे हैं, कुटुंबों से भरे पड़े हैं और कुटुंबों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपने रिलेटिव के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यद्यपि बाहरी लोग जो नॉन रिलेटिव हैं, जो बाहरी संबंध है, उस तरह के लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई परेशानी या आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सप्ताह की जो प्रारंभ होगी वो भूमि भवन की खरीदारी से या मां के आशीर्वाद से शुरू होगा और अच्छा रहेगा। मध्य में संतान पक्ष से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मतलब बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, बच्चों को लेकर के चिंतित आप थोड़े रह सकते हैं। आप मध्य में है, थोड़े कड़क निर्णय लेने के मूड में हैं, जो थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा। थोड़ा हार्ड डिसीजन लेने के मूड में आप आ गए हैं, तो इस पे थोड़ा जरूर विचार कर लीजिएगा, तब जाकर के आगे बढ़िएगा। किसी से राय ले लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। सप्ताह के अंत में पेट से संबंधित परेशानी होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि का इन दिनों का जो समय चल रहा है वो पुराने संबंधों का और नए संबंधों का आप मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, नए संबंध और पुराने संबंध दोनों मिला करके आपके, लेकिन शासन सत्ता पक्ष आपके विरोध में खड़ा है, उससे आपको जितनी लाभ मिलनी चाहिए उतनी लाभ आपको नहीं मिल रही है। इन दिनों मानसिक स्थिति भी थोड़ी अवसादित चल रही है आपकी, थोड़ी अवसादग्रस्त स्थिति आपकी चल रही है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में अपने कार्यों के द्वारा जो आप कार्य किए हैं या कर रहे हैं उसके लिए आपकी सराहना होगी। सप्ताह के जो मध्य होगा वो थोड़े घर में थोड़ी कलाकारी सृष्टि का सृजन कर रहा है, मां का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, तो इन सब बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और सप्ताह के अंत में थोड़े अपने बच्चों से परेशानी आपको हो सकती है। कर्क राशि, इन दिनों की जो हालत है आपकी वो आप खर्चों से परेशान हैं। यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च हो रहे हैं, अच्छे कार्यों में खर्च हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं जिससे आपकी माली हालत, प्रारंभिक हालत खराब हो जा रही है। जीवन साथी के नौकरी पेशे या उनसे उनके व्यवसायिक लाभ का योग बन रहा है। घर में थोड़ी अशांति चल रही है इन दिनों। सप्ताह की शुरुआत में धन हानि का संकेत दिखाई पड़ रहा है। मध्य में आप आपके कार्यों में, अपने कार्यों में थोड़ी एक्साइटमेंट आप में रहेगी, उत्तेजना रहेगी, वो अच्छी बात होगी। और अंत में थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। जी पंडित जी, दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, बीच में उनके सवाल भी हम जरूर ले लेते हैं। उषा रानी जी हमें इस वक्त फोन कर रही हैं देहरादून से। उषा जी, अपनी डिटेल बताइए, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और फिर अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, बताइए। 8 जनवरी 5 जनवरी नहीं 8 जनवरी 1989 जी, 1989 89 जी हाँ। समय बताइए। शाम को 6:14 के आसपास है। शाम को 6:15 बजे जी हाँ। सवाल क्या है आपका? और उसका जन्म हुआ है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। सवाल है इसमें बीटेक भी किया है IT से, और ये क्रिकेट खेलता है, इसने नेशनल इंटरनेशनल वगैरह खेले हैं, और ये विदेश भी गया है, और इसके कैरियर में काफी अड़चने आ रही है। इसका इस क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में कैसा रहेगा, और इससे अगर इसके कैरियर में, स्टेट में अगर कोई अड़चन है तो उपाय बताए। जी पंडित जी बताएं इन्हें। जी,
क्या पूछ रही हैं? जी, ये पूछ रहे हैं बीटेक बीटेक इनके बेटे ने किया है, और लेकिन साथ ही वो क्रिकेट भी खेलते हैं, देश विदेश भी गए हैं, लेकिन काफी बाधाएं आ रही हैं, तो किस तरह से इनका करियर रहेगा, क्या कुछ होगा इनके भविष्य में? देखिए, ये क्रिकेट खेल सकते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। इनकी जो कुंडली में मंगल की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। स्वगृही मंगल दशम भाव में बैठा है। गुरु की भी स्थिति इनके एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति है। कुल मिलाकर के इनकी कुंडली की बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की जो डिग्री है वो थोड़ी कम है। इनको एक मूंगा पहनाया जाए 11 व्यक्ति का, देशी मूंगा, इनके लिए लाभप्रद हो जाएगा। और जो इनकी स्थिति चल रही है इन दिनों, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, इनके सफलता की जो नई शुरुआत होगी वो 15 जनवरी 2016 के बाद होगी। अभी थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है, लेकिन ये कंसंट्रेट करें अपने खेल पे, ये बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। जी, एक और दर्शक है मनोज, हमें फोन कर रहे हैं। मनोज जी का सवाल लेंगे। अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, समय बताएं और फिर अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी मनोज जी। जी मनोज जी, आप बताएं डिटेल अपने। दूसरे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजेंद्र, हमें फोन करें इलाहाबाद से। विजेंद्र जी, अपनी डिटेल आप बताएं और फिर अपना सवाल पूछिए। जी विजेंद्र जी, बताएं अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहते हैं? 2 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर 1984। हाँ, क्या कहते हैं? सुबह के 2:40 AM। सुबह के? रात की, मतलब 2:40 AM। रात में 2:40 पर जन्म हुआ है। इलाहाबाद का जन्म हुआ है। इलाहाबाद में जन्म है। मैं कहता हूँ कि उसकी शादी कब होगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शादीशुदा जीवन उसका कैसा रहेगा? जी, शादी कब होगी, पहला सवाल तो ये है, और उसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हाँ। जिसके कुंडली में लड़का है कि लड़की? आपके लड़की है। लड़की भी नहीं, अग्रवाल। बहुत अच्छी सब वैवाहिक जीवन इनकी दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आध रिलेशन इनके थोड़े आगे चल करके, मतलब जैसे तय होने के कगार पे जाकर के ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन इनकी वैवाहिक जीवन जो फाइनली शादी हो जाएगी वो बिल्कुल ठीक रहेगी। कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। और इनकी जो शादी दिखाई पड़ रही है वो थोड़ा विलंब से दिखाई पड़ रहा है। मतलब इन दिनों नहीं अच्छी स्थिति है। करियर के मामले में अच्छी स्थिति हो सकती है, लेकिन इनका फिर से लगन जो शुरू होगा वो 15 मार्च 2016 के बाद शुरू हो रहा है। और एक आंशिक लग्न इनका चल रहा है, 15 जनवरी 2014 से शुरू हुआ है, जो 17 मई 2014 में तक है। इसमें भी ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा लगन जो चल रहा है, मतलब अच्छा, मतलब बड़ी लगन, पूरा लगन, वो 15 मार्च 2016 के बाद है। जी, एक और दर्शक है मऊ से हमें फोन कर रहे हैं, मनोज। मनोज जी, अपनी डिटेल बताएं, जन्मतिथि, जन्म स्थान और सवाल अपना पूछिए। जी हेलो। हाँ बताइए। संजय नाम है मेरा, संजय। हाँ जी संजय जी, बताइए। हाँ, मेरा जन्म तिथि है 2/9/1971। 2/9/1971, 71। जी हाँ, 2 सितंबर 1971। समय बताइए। 12:02, दोपहर 12:02। दोपहर 12:02 है इनका जन्म समय। क्या पूछना चाहते हैं आप अपने बारे में? ये मानसिक परेशानी और आर्थिक परेशानी कब तक ठीक होगा? जी, इन्हें मानसिक रूप से भी परेशान है और आर्थिक परेशानी भी है। कब इनका समय अच्छा होगा पंडित जी? वृश्चिक लग्न की कुंडली है इनकी, और गुरु लग्न में बैठा है। मानसिक स्थिति तो बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मानसिक स्थिति थोड़ी बहुत तो सबकी प्रॉब्लम में आती है, और बहुत खराब दशा भी नहीं है। गुरु की महादशा चल रही है, बुध की अंतरदशा चल रही है। जो आपकी परिवर्तन है, जो एक अच्छा परिवर्तन आपके लाइफ में होगा, वो 21 अप्रैल 2015 के बाद होगा, और उसमें आपकी आर्थिक परेशानी और मानसिक परेशानी दूर होगी। अच्छी स्थिति में आप आ जाएंगे। जी, तो अगर आप भी कोई सवाल जानना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित, तो आप सवाल कर सकते हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे, साथ ही बताएंगे आपका साप्ताहिक भविष्य फल। यहां हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान उंगली के इशारे से। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नसाका दे 100% सुरक्षित और शुद्ध पानी। इसकी मिनजेट टेक्नोलॉजी ऐड करे जरूरी मिनरल्स और दे टेस्ट भी। आप किसे चुने, नसाका या बीमारियाँ? कैंपस लाइफ क्या कमाल है, करेंगे वही जो दिल में ख्याल है। Campus shoes with SDS technology for extra comfort. जियो जिंदगी यारो। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। तो देखो, एक किडनैप हुआ बच्चा मुझे मिल जाता है, एक गरीब बच्ची भीख मांगते हुए मेरे सामने पिट जाती है। ये सब चीजें मुझे ही क्यों दिखाई देती है? दिखाई सबको देता है जय, दूसरे लोग नजरें फेर लेते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर भविष्य फल में, और हम बात कर रहे हैं आपके साप्ताहिक भविष्य फल की। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। पंडित जी, कुछ और राशियों की बात कर लेते हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कैसा बीतेगा इन राशियों के जातकों का ये सप्ताह? देखिए, जो सिंह राशि की स्थिति है वो तो बहुत अच्छी चल रही है, चाहे राजनीतिक हो, संतान पक्ष हो, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है। यद्यपि इन दिनों थोड़ा कठोर भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, लेकिन इस पर जरूर थोड़ा सोच समझ करके बोलते समय थोड़ा सोच लीजिए, कठोर भाषा का प्रयोग मत करिए। इसके अलावा हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति आपकी चल रही है। शुरुआत में भी बहुत अच्छी स्थिति, सप्ताह की शुरुआत वंडरफुल, और मध्य में थोड़ा कौटुंबिक कलह दिखाई पड़ रही है, अपने रिलेटिव से थोड़ा कलह दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह के अंत में भाई बहन के लिए अच्छा समय नहीं दिख रहा है। कन्या, इन दिनों मानसिक स्थिति खराब चल रही है। यद्यपि भौतिक सुख संपदा में वृद्धि हो रही है और बाकी सारी मैटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन आपका मन थोड़ा खराब चल रहा है, मानसिक स्थिति थोड़ा खराब चल रहा है, नेत्र विकार संभव है या सरदर्द की कोई परेशानी, बड़ी परेशानी भी हो सकती है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता दिखाई पड़ रही है। मध्य जो होगा वो आपका मनोवांछित गुजरेगा, हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा गुजरेगा। जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता रहेगी, जीवन वंडरफुल रहेगा। अंत थोड़ा हानिकारक हो सकता है। तुला राशि, इन दिनों जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। संतान पक्ष की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। शासन सत्ता पक्ष का भी पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। तो हर दृष्टिकोण से इन दिनों की जो हालात है बहुत अच्छा है। अब सप्ताह की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में जो शुरुआत होगा वो धनार्जन से शुरू होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सप्ताह का जो मध्य होगा वो थोड़े खर्च की अधिकता दिख रही है, बहुत ज्यादा भी अधिक खर्च की अधिकता हो सकती है। इस पे ध्यान दीजिए।
लेकिन अंत आपका बहुत अच्छा गुजर जाएगा। वृश्चिक राशि, इन दिनों जो स्थिति आपकी चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। आपकी प्रतिद्वंदी आपको निरंतर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं और आप बहुत उत्तेजित रह रहे हैं। ये थोड़ा सा आप सावधानी इस पे बने। थोड़ा घरेलू सुख भी जो है वो नरम गरम चल रहा है, प्लस माइनस अप डाउन में चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत आपकी शासन सत्ता पक्ष के सहयोग से होगा। मध्य में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन अंत में थोड़ा नुकसान संभव। ओके, और हम कॉल्स ले लेते हैं। इस समय हमें एक दर्शक फोन कर रही हैं, अनीता खुर्जा से। अनीता जी, अपनी डिटेल बताएं और अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं अनीता मेरा नाम और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ इज 23 मई 69। 23 मई 1969 जी। हाँ जी। समय 3:05। दोपहर 1969 बोला है ना आपने? जी हाँ जी। हाँ जी 69। समय 3:05 दोपहर में एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज विशाखापट्टनम। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि व्यवसाय में काफी परेशानियां हैं और घर में भी काफी कलेश रहता है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटे के पढ़ाई के बारे में भी मैं थोड़ा सा परेशान हूं कि आगे क्या कर पाएगा, कैसे उसका होगा। डॉक्टर साहिबा, आप मीन लग्न की हैं और कर्क राशि है आपका। आपके जो घर की क्लेश की जो बात है वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप बच्चों से परेशान ना हो। आपके बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, वो समय के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों की कुंडली पे फोकस किया जाए तो और क्लियरली मालूम होगा, लेकिन आपकी कुंडली से स्पष्टतः दिखाई पड़ रहा है कि बच्चों को लेकर के बिल्कुल आप परेशान ना हो। बच्चे आपके अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी तरह से वो अपने करियर और अपने लाइफ में सेटल होंगे। आप में थोड़ा जो आपने घर की कला की बात करी, क्लेश की बात करी, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और आपको एक मोती और एक पुखराज धारण करना चाहिए, जिससे हर तरह की जो बाधाएं हैं आपके लाइफ की वो ठीक हो जाएंगी। आपकी इस समय जो स्थिति चल रही है वो मैं थोड़ा पीछे से आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। 2010 आपका बहुत ही भयानक गुजरा था और 11 जो आपका था वो थोड़ा अक्टूबर तक, शुरुआत से लेकर अक्टूबर तक पिछला 10 महीना आपका बहुत, 2011 का 10 महीना आपका बहुत अच्छा गुजरा था। 15 अक्टूबर 2011 के बाद निरंतर अभी आप खराब स्थिति में चल रही हैं और आपको इन सारी चीजों से निजात, अच्छी निजात 2015 से शुरू होगा। 9 दिसंबर 2014 के बाद आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। फिलहाल आप 6 वस्तुएं, सफेद 6 वस्तुएं, जिसमें इत्र की शीशी, दही, चीनी, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, ये 6 वस्तुएं मिला करके काली मंदिर में दान करें। शुक्रवार के दिन शाम को आपको लाभ जरूर मिलेगा। और आपको मैं बताया मोती 11 रत्ती से ऊपर का और 7 से 9 रत्ती का पुखराज, मोती लिटिल फिंगर में, सिल्वर में, मंडे इवनिंग चंद्रोदय के बाद, और पुखराज 7 रत्ती का येलो मेटल में, इंडेक्स फिंगर में, थर्सडे को मॉर्निंग में ये धारण करें, निश्चित आपको लाभ मिल जाएगा। जी, तो ये उपाय आप जरूर अपनाएं, कुछ न कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा। पंडित जी, और भी दर्शकों के सवाल लेंगे, बाकी राशियों का हाल भी हम जानेंगे, लेकिन रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। लौटते हैं जल्द ही।
आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. आगे हम .com from the House of Action. इस राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूँ। कि one man can make a difference, sir. नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आज हम बात कर रहे हैं आपके साप्ताहिक भविष्य फल की। आचार्य नरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं आपका साप्ताहिक भविष्य फल। तो पंडित जी, बाकी की बची हुई राशियों की बात कर लेते हैं। कैसा गुजरने वाला है उनका सप्ताह? धनु से बात करते हैं। जी, धनु राशि की जो स्थिति है वो इन दिनों संबंधों का समय चल रहा है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा पल गुजर रहा है आपका, और नए संबंध भी बनने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सरकारी नौकरी की इन दिनों आसार बन रहे हैं आपके, तो बड़ी अच्छी स्थिति धनु लग्न की भी धनु राशि की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्यवश कोई आपका काम बन जाएगा। मध्य में पिता द्वारा आपको लाभ मिलेगा, और सप्ताह के अंत में नवीन आय के स्रोत बनेंगे। यद्यपि पुराने स्रोत से भी पैसे आते रहेंगे, तो आर्थिक स्थिति सप्ताह के अंत में सुधरने की दिखाई पड़ रही है। मकर राशि की जो स्थिति है, इन दिनों उच्चाधिकारी एवं राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक लोग आपके संपर्क में है और उसका आपको लाभ में मिल रहा है। फैशन इत्यादि पे इन दिनों खर्च कर रहे हैं। सप्ताह की जो शुरुआत है वो परेशानियों से शुरू होगी। अचानक स्थिति आपकी खराब हो सकती है। खराब स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरतें। सप्ताह का जो मध्य होगा वो सामान्य रहेगा, और अंत में कोई बड़ी व्यवसायिक लाभ आपको मिल सकती है। कुंभ, इन दिनों कोर्ट कचहरी में असफलता का योग चल रहा है। राजनीतिक हानि के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भाग्यवश रुपए पैसे का आवक बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आनंददायक गुजरेगा। सप्ताह के मध्य में आपकी अचानक स्थिति खराब हो सकती है, चोट चपेट लग सकता है, किसी खराब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, और सप्ताह का जो अंत है वो अच्छा गुजरने वाला है। मीन राशि, इन दिनों जीवन साथी के साथ मधुरता में थोड़ी कमी आ गई। इस पे जरूर सोचिएगा। शासन सत्ता पक्ष का पूरा सहयोग मिल रहा है। सप्ताह की शुरुआत शत्रुओं पर विजय से शुरू होगा। सप्ताह के मध्य में व्यवसायिक सफलता एवं निजी जिंदगी में सुधार के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। सप्ताह का अंत थोड़ा आपका विपरीत जा सकता है। पंडित जी, आपने बताया राशियों का हाल कैसा उनका गुजरने वाला है सप्ताह, सबने जाना और साथ ही दर्शकों ने फोन किए जिनकी समस्याओं का समाधान आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और साथ ही दर्शकों से भी होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, नमस्कार, और सारे दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भविष्य फल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।
मेरे सजना कैसे उन्हें मनाऊं। जब खाने में मैंने डाला आर प्योर का गरम मसाला, प्यार लुटाया सैया जी ने जगी प्रेम की ज्वाला। सबका राजा आर प्योर भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। ये एसी 70% बिजली बचाता है जी। वो यूपीएस भी, ये देखिए सर। ये कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। खामोश, ले आइए माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 3 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक भी बिजली बचाता है। शाबाश। धीरू भाई अंबानी ने कहा था, बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए, दूर की सोचिए, क्योंकि कामयाब विचार पर किसी का एकाधिकार नहीं है। धीरू भाई अंबानी की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले उद्यमियों को सम्मानित करेगा समय उद्यमी 2013। आ रहा है देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड उत्तर भारत के 7 राज्यों में। सर, जोरू और जमीन का खेल, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, प्रदेश में बढ़ता क्राइम का ग्राफ। अपराध से करें आपको सावधान। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे जुर्म की दास्तान। सियासत की फिसाद पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जाना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाज। लेकिन हम जानते हैं हर शहर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। इसलिए हम लाए हैं एक साथ एक जगह, मेरा शहर मेरी खबर, शाम 6 बजे। उत्तराखंड लाइव से प्रायोजक उकाया ट्यूबर का वादा डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। एक्शन कैंपस, जो जिंदगी यारो। एसएल साका, आप किसे चुनेंगे, नसाका या बीमारियां। अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तराखंड में बर्फबारी ने तोड़ा सालों का रिकॉर्ड, किसानों को होगा फायदा। सैलानियों की भीड़ से कारोबारी भी खुश। राहुल गांधी से मिले उत्तराखंड कांग्रेस के नेता, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। सीएम बहुगुणा ने कहा, नेतृत्व परिवर्तन के नहीं मिले कोई संकेत। और फिर से आंदोलनों का दौर, प्रशिक्षित बेरोजगारों ने की शिक्षा विभाग में खाली 7,000 पद भरने की मांग, तो नई डिवीजन के विरोध में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी, टॉप स्केचअप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, आर प्योर चना मसाला। HCBL बैंक,
ये बैंक जरा कुछ खास है। एट्रिसला एक्सक्लूसिव फर्निश्ड अपार्टमेंट्स एट बरेली बाय हरीश अनेजा ग्रुप। करो अपने को चेंज, पहनो सैंडो बेंज, राकेश कश्मीरी लाल मिर्च, जिंदगी का रंग रहे हमेशा एक सा। उकाया ट्यूबलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। .com कदमों में कर लो जहां। और अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में, लेकिन पहले हम बात करते हैं सर्द हो रहे मौसम की। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, जोशीमठ, टिहरी, चकरौता, मुनस्यारी, धारचूला समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है। मसूरी और नैनीताल में ऊंचाई वाले हिस्सों में भारी बर्फबारी होने से पर्यटकों के साथ साथ कारोबारी भी बेहद खुश हैं। मसूरी और नैनीताल में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी है। सैलानियों ने भी मौसम का भरपूर आनंद उठाया। और उत्तराखंड के सभी हिल स्टेशनों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी भारी हिमपात हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बर्फबारी यहां पर हुई है। लाइब्रेरी चौक हो या माल रोड, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। जहां तक नजर दौड़ाए वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मसूरी वासियों का कहना है कि 10 साल के बाद यहां पर ऐसा हिमपात देखने को मिला है। मसूरी पहुंचे पर्यटकों की खुशी देखते ही बनती है। उनका कहना है कि उनके सारे पैसे वसूल हो गए। हर कोई यहां पर बर्फबारी का आनंद ले रहा है। और हमारे संवाददाता मनोज कनवाल ने मसूरी की कुछ व्यस्त जगहों का जायजा लिया, जहां उन्होंने पर्यटकों से बात की। 4 किलोमीटर पैदल ट्रैक करते हुए और इस हिमपात के बीच हम आ पहुंचे हैं मसूरी। आप देख पा रहे हैं कि मसूरी का ये लाइब्रेरी चौक है और मसूरी पहाड़ों की रानी का ये अद्भुत नजारा पर्यटकों को जैसे जैसे पता लग रहा है पहुंच रहे हैं हर कोई और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हवा घर है ये लाइब्रेरी का, आप देख पा रहे हैं। और कुछ लोग यहां पर भी इस हिमपात जो कि बेहद खूबसूरत नजारा है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो लोग यहां पहुंचे हैं वो खुशनसीब हैं और चाहते हैं इस हिमपात का पूरा लुत्फ उठाना। क्या कहेंगे, बाल पूरे सफेद हो गए? नहीं, बाल पूरे सफेद नहीं, क्या मार्वलस स्नोफॉल है। वी लाइक वेरी मच यार। वी लाइक मसूरी। महारानी कहां से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से और महारानी ऑफ ऑल माउंटेन्स। मतलब आज इंडिया, वी लव मसूरी। और क्या यहाँ आना सफल हो गया एक तरीके से? बिल्कुल, जो सोचा था उससे ज्यादा हुआ। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ों की रानी मसूरी का ये नजारा देख करके गदगद हैं लोग। और हवा घर है जहां गर्मा गर्म भुट्टे का मजा ले रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से। आपको कैसा लगा मसूरी में आना? बेहद खूबसूरत। एक मिनट सर, आपको कैसा लगा? चलिए मैं भी बताता हूँ। हम लोग 12 साल से आ रहे हैं, लेकिन ये खूबसूरत नजारा इतना सर सुना है कि ये सन 84 के बाद ऐसा स्नोफॉल हुआ। सही सुना होगा आपने, जाहिर सी बात है। और आगे माल रोड का भी हम नजारा दिखाएंगे आपको। माल रोड पे आप देख पा रहे हैं कि बर्फबारी से पूरा का पूरा जो माल रोड है वो ढका हुआ है बर्फ से। और यकीनन बेहद खूबसूरत नजारा है पहाड़ों की रानी मसूरी का। मसूरी के माल रोड का नजारा है और माल रोड पर जहां तक नजर जाती है वहां पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और जो लोग यहां पर पहले से ही मौजूद हैं वो चाहते हैं कि इस बर्फबारी का लुत्फ उठाएं। और जगह जगह दूर तक जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि कुछ तकलीफें यहाँ के लोगों को जरूर हो रही हैं इस बर्फबारी के चलते भी, लेकिन ये एक शुभ संकेत भी है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो व्यापारी हैं उनके लिए एक उम्मीद की बर्फ भी है। क्या कहेंगे, अब पर्यटक आएगा यहाँ, लौटेगा, रौनक लौटेगी?
पर्यटक देखिए, बर्फ तो काफी बहुत अच्छी पड़ी है और ये तकरीबन 10 साल बाद इतनी सारी बर्फ देखने को मिल रही है।